चलो देखिए, आज हमने ये स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है कि भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लक्ष्मण जी, उन्होंने जोधपुर में इनकी कार्यकारिणी की बैठक हुई। उसमें उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस जो है वो 27% जो आरक्षण मंडल कमीशन ने सिफारिश की थी उसके विरुद्ध थी। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश और गुजरात में सबसे पहले आरक्षण दिया था। आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री दामोदर राय संजीवा जी ने 60 के दशक में मंडल आयोग की सिफारिश से भी पहले ओबी का आरक्षण की शुरुआत की थी और गुजरात के तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री श्री CM माधवराव सोलंकी, इन्होंने गुजरात में जो है मंडल आयोग लगने से पहले शैक्षणिक और आर्थिक रूप से 27% आरक्षण जो है ये पहले ही लागू कर दिया था। तो ये कहना उनका कि कांग्रेस जो है आरक्षण के ओबीसी के खिलाफ है, मुझे सख्त इतराज़ है इसका। और आप देखिए, VP सिंह ने जब मंडल कमीशन की आयोग की घोषणा की थी 1988 में घोषणा की थी उन्होंने, और उसकी वजह से उनकी सरकार गिर गई थी, आप सब लोग को मालूम है। और उनकी सरकार गिरने के बाद चंद्रशेखर जी आगे थे और आप सब जानते हैं कि उस सरकार को गिराने के लिए भी कौन लोग जिम्मेवार थे। VP सिंह की जब सरकार गिरी, उसको गिराने वाले लोग कौन थे? ये भाजपा के लोग ही थे जिन्होंने VP सिंह की सरकार गिराई थी, क्योंकि उन्होंने मंडल कमीशन लागू किया था। तो जो है उल्टा चोर कोतवाल को पकड़ रहा है। अरे तुम लोगों ने VP सिंह की सरकार क्यों गिराई थी? हरियाणा के अंदर बसें क्यों जली थी 88 में? चौधरी देवीलाल जब उप मुख्यमंत्री थे तो यहाँ पर बसें किसने जलाई थी? उस बात का जवाब दे दें। बसें जली थी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इस प्रकार के जो, और ये लागू किसने किया? ये जब PV नरसिम्हा राव जी देश के हमारे प्रधानमंत्री थे, तब जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगा दी थी, लेकिन कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे उनने सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस डालकर हम केस जीते और सीताराम केसरी जी उस टाइम जो है अध्यक्ष थे। तो मंडल कमीशन को लागू किया कांग्रेस पार्टी ने। VP सिंह जी ने केवल उसका जो है अनाउंसमेंट की थी, लागू करने वाले कांग्रेस पार्टी है। तो मैं जो है जो निराधार करने की जो बात कर रहे हैं, फिर क्रीमी लेयर, मंडल कमीशन ने कहीं क्रीमी लेयर की बात नहीं की थी। क्रीमी लेयर इन्होंने लागू किया। अभी हरियाणा में जो है 8 से घटाकर 6 लाख कर दिया, केंद्र में भी 8 लाख है, यहाँ 6 लाख कर दिया यहाँ पर। फिर आपके MBBS के अंदर जो है, जब हमारी सरकार 2008 में आई थी हमारी सरकार, हमने MBBS के अंदर भी और शैक्षणिक जो हमारी कक्षाएं हैं उसमें हमने आरक्षण का प्रावधान किया था। और आपको जानकर मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि हरियाणा में केवल 8% आरक्षण दिया है पंचायती राज में। ये तो कोई अभी की बात है। तो इस सरकार ने 8% आरक्षण दिया है केवल BCA को, जबकि उनका बनता है 16% और BCB का बनता है 11%। तो हम मांग करते हैं इस सरकार से कि 27% आप आरक्षण लागू करें पंचायती राज में, वरना जो है हमारे अभी परसों और कल के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर हमारा जो OBC विभाग है उसने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है कि हमें 16% और 11% आरक्षण दिया जाए। तो ये जो लक्ष्मण जी ने जो बयान दिया है, जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, मैं उनकी कड़ी निंदा करता हूं कि वो ये तो इतिहास के साथ हर जगह छेड़छाड़ कर रहे हैं। चाहे वो आज़ादी की बात हो, कहते हैं आज़ादी हमें भीख में मिली थी, इस प्रकार की बात करते हैं। जलियांवाला बाग में जिन्होंने शहादत दी थी, क्या वो भीख में मिली थी? OBC के अगर कोई सच्चे हितैषी है तो कांग्रेस पार्टी है। और लागू हमने किया, निजीकरण करके क्या कर रहे हैं?
निजीकरण करने का मतलब क्या है? रेलवे को निजीकरण कर दिया, LIC को अंदर जो है उसका उसके अंदर निजीकरण की बात है। एयरपोर्ट के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, आपके बैंक्स हैं सारे, उनको निजीकरण करने का मतलब क्या है? आरक्षण को खत्म करना, शेड्यूल्ड कास्ट की भी और बैकवर्ड क्लास की भी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो लोग जो हैं कि यानी कि सबसे अगर कोई ज़्यादा विरोधी अगर है कोई, तो देखिए गुजरात और आंध्र प्रदेश का मैंने एग्जाम्पल दिया। मंडल कमीशन लागू होने से पहले आरक्षण कांग्रेस ने वहाँ दिया। तो ये लोग इस प्रकार की बात करते कैसे हैं? और भाजपा हमेशा OBC के आरक्षण के खिलाफ हमेशा खड़ी रही है। और निकाय चुनाव में पीछे निकाय चुनाव हुए थे हमारे, अभी हमारे रेवाड़ी में हुए थे, आपके कई जगह हुए थे, कई और भी जगह हुए, इसमें सोना में, अम्बाला कैंट में, और इसमें सिटी में, वहाँ पर जो कॉरपोरेशन के जब वहाँ चुनाव हुए तो आरक्षण दिया ही नहीं, आरक्षण समाप्त कर दिया, क्योंकि इन्होंने जातीय जनगणना नहीं कराई। जातीय जनगणना ना कराना ही बैकवर्ड क्लास की आरक्षण को खत्म करने के लिए 2011 के अंदर मोइली जी ने एक सर्वेक्षण किया था, जातीय जनगणना की थी, उसको आज तक भाजपा सरकार उजागर नहीं कर पाई है, उजागर नहीं किया। क्यों नहीं उजागर किया भाई? इसके बारे में बताएं हमें, क्यों नहीं उजागर किया? और 2021 के अंदर नया जातीय जनगणना हो रहा था, वो क्यों नहीं करवाया? उसके बारे में जवाब दें हमें। ये तुम बात करते नहीं बेरोजगारी की, तुम बात नहीं करते जनगणना की, तुम बात नहीं करते क्रीमी लेयर की बात नहीं करते, तुम लोग भ्रष्टाचार की बात। पेगासस जो कांड हुआ उसमें क्या हुआ आप सब लोगों को मालूम है। जो 3 मेंबर कमेटी थी उसके साथ असहयोग किया, और पेगासस कमेटी जो अपनी रिपोर्ट नहीं दाखिल कर पाई, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें टिप्पणी करी है। अच्छा, दूसरी बात, केजरीवाल जी, श्रीमान जी हरियाणा में आना चाहते हैं और वहाँ पर पंजाब में जाकर बयान देते हैं कि साहब SOL का पानी हरियाणा को हम दे नहीं सकते। अभी मैं इन आप वालों से, नवीन जय हिंद, और जो इनके अध्यक्ष हैं यहाँ के हरियाणा के सुशील जी, उनसे पूछना चाहता हूँ, श्रीमान जी, अगर SOL का पानी आप नहीं देंगे तो हरियाणा वाले खैरात में आपको वोट देंगे? अगर पानी चाहिए तो दक्षिणी हरियाणा को चाहिए SOL का। केजरीवाल जो है वो दुश्मन है हरियाणा का, अगर हमें पानी नहीं देता है SOL का तो दुश्मन है नंबर 1। और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। स्कूल कितने बंद कर दिए आपको मालूम होना चाहिए। 8 वर्षों में 301 स्कूल पूर्ण रूप से बंद कर दिए, 300 स्कूल, और 100 स्कूल से अभी 100 स्कूल अभी बंद कर रहे हैं, और 4,800 स्कूलों को इन्होंने मर्ज कर दिया। यानी कि आप मुझे बताइए, ये लोग जो हैं इस प्रकार की हरकत करते हैं, ना शिक्षा की बात करते हैं, ना चिकित्सा की बात करते हैं, केवल हिंदू मुसलमान, चीन पाकिस्तान हैं, जो चीन के अंदर हजारों किलोमीटर जो उनकी फौज आके बैठ रही है, अब वापस क्यों जा रही है? अभी ये कह रहे हैं कि फलाने हॉट स्प्रिंग से वापस जा रही है, तो इसका मतलब चीन हमारी सरहद में घुस गई थी, हमारे जवान शहीद हुए थे। चीन के आगे तो घुटने टेक लेते हैं लोग। ये एक अंत में एक बात और मैं कहना चाहूँगा, एक हमारी बेटी है तनिष्का, जिसने नेट के अंदर अव्वल आई है पूरे देश में, 720 में से 715 नंबर लिए हैं उसने, तो उसको मैं बधाई देता हूँ। आज हमने यही बात आपसे कहनी थी। मानेसर के अंदर आपने देख लिया होगा 1810 एकड़ ज़मीन जो है उसके बारे में सरकार कौड़ियों के भाव पे उसमें दे रही है, जबकि उसका जो रेट है 11 करोड़ का है, और किसान कह रहे हैं कि चाहे हमारी जान चली जाए। कांग्रेस पार्टी मानेसर के जो किसान हैं 18-10 एकड़ जमीन उनके साथ तन मन धन के साथ हैं, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। जो भी आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे हम उनके साथ रहेंगे। यही बातें आपसे कहनी थी।